साथियों, पुनः मैं भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया। आज मैं उपस्थित हूँ गौतम बुद्ध नगर के नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए जानते हैं कि महिला सुरक्षा पर वो क्या विचार रखती हैं। और सभी बेटियां, सभी महिलाएं यहाँ पर पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं। उनके विचार जानते हैं कि महिला सुरक्षा के बारे में वो क्या कहना चाहती हैं। मैम, बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगी महिला सुरक्षा के। पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम हिमानी है और मैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में टीचर हूँ। और ये जो मुद्दा आपने पूछा है कि महिला सुरक्षा को हम किस तरह से देखें, तो मैं ये बोलूँगी कि महिला सुरक्षा दो तरफ से आप इस चीज़ को ले सकते हो। जैसे मुझे अपनी सुरक्षा करना खुद आता है, जैसे हम आजकल अपनी बेटियों को भी बोलते हैं कि सेल्फ डिफेंस आपको आना चाहिए। तो कई जगह ये बताया जाता है कि आप वो पेपर स्प्रे होता है वो यूज़ कर सकते हो। अपनी सेफ्टी सबसे पहली बात है आपके अपने हाथ पे है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस वातावरण में आप काम कर रहे हो, क्या वहाँ आपको सुरक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि हम बीजेपी की सरकार में ये चीज़ें कम होती हैं, कांग्रेस में कम होती है, लेकिन अभी पॉलिटिकली ना जाके अगर देश इसको एक अपनी एक जिम्मेदारी समझे, यानी हम देख रहे हैं कहीं छेड़खानी हो रही है, किसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम लोग चुप रहते हैं, तो वो एक इंटीग्रेटिव जो मानवता है पहले वो हमारे अंदर खुद आनी चाहिए कि हम किसी को मदद कर सके, तो ही हम बाद में सरकार के पास तो हम बहुत बाद में जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है तो हम उसे रोकें। तो अगर हर इंसान जागरूक है सुरक्षा देने के लिए, उस जगह पे उसकी माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, तो ये हम हर किसी का एक योगदान है, आपस में है। तो यही मेरा कहना है। बहुत सुंदर विचार रखे मैम ने। और आइए जानते हैं, हम अगली महिला की तरफ बढ़ते हैं। मैम, अपना नाम बताइए और आपका क्या प्रोफेशन है। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप किस पद पर हैं और महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे। मैम, मेरा नाम डॉक्टर नेहा तोमर है। मैं यहाँ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। एंड महिला सुरक्षा को लेके मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमें अवेयरनेस रखना चाहिए। पहली बात, हमें जागरूकता फैलानी चाहिए। जब तक हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ जब तक जागरूक नहीं होंगी अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरा, उन्हें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। और थर्ड वन इज, सिर्फ हमें बेटियों को ही नहीं सिखाना चाहिए कि हमें मतलब महिला सुरक्षा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत बड़ा इशू है कि सिर्फ हम अपनी बेटियों को रोकते हैं, हम अपनी बेटियों के लिए रोकथाम लगाते हैं और सिर्फ हम उन्हीं की सुरक्षा के लिए हम प्रोटेक्टेड होते हैं। हमें अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए कि उनको दूसरी महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए। अगर उन्हें दिख रहा है कि किसी महिला के साथ गलत हो रहा है तो हमें अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए साथ साथ कि वो दूसरी महिला के लिए गलत होते हुए देखते हुए वो कदम उठाएं, वो उस मुद्दे पे बात करें, वो उनकी मदद करें, वो उनकी मदद के लिए आगे आएं। दूसरा, अगर हम अपने बेटों को सिखाएंगे कि महिला सुरक्षा क्या है, तो आई थिंक कि ऐसा कुछ पड़ाव आने ही नहीं वाला है कि महिला सुरक्षा होगी। ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि महिला सुरक्षा होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी नेसेसरी। एंड इंडिया, भारत एक ऐसा देश है जहाँ नागरिकता, जहाँ मानवता का जहाँ बहुत बड़ा वजूद है। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि मानवता क्या होती है और महिला सुरक्षा क्या होती है। बहुत सुंदर। मैम का कहना है कि हम राजनीतिक दोष न देते हुए अपने बेटों को भी संस्कार सिखाएं, तभी हमारी महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या विचार है महिला सुरक्षा को लेकर। मैम, अपना नाम बताइए और आप नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में किस पद पर हैं, बताइए। मेरा नाम राशि है। मैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। महिला सुरक्षा जो आपने मुद्दा उठाया है, आज की डेट में समाज में नो डाउट, क्योंकि हम जितना नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा उतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर अगर महिलाओं की बात करें तो अब वो दौर गया जब महिलाएं सिर्फ घर में बैठकर चूल्हा चौका करती थी। आज की डेट में महिलाएं बाहर कदम निकाल कर जॉब करती है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी सुरक्षा जो है वो हर तरह से की जाए। जैसे मेरी कलीग ने भी बोला कि हमें सिर्फ महिला सुरक्षा अपनी लड़कियों को नहीं सिखाना चाहिए कि वो किस तरीके से सुरक्षित रहे, ये उतना
उतनी ही समाज की जिम्मेदारी अपने बेटों को सिखाने की भी होती है कि वो महिलाओं की इज्जत करें, क्योंकि तभी हमारा समाज जो है एक सशक्त समाज बनेगा। तो महिला सुरक्षा सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है या उनको ही सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग को पूरे समाज के सभी वर्ण, जितने भी हमारे पुरुष हैं, महिलाएं हैं, ये सभी को जागरूक करने की ज़रूरत है कि आज की डेट में महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, वो भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और वो भी वो सभी काम कर सकती हैं जो एक पुरुष समाज में करता है। तो हम सिर्फ महिला सुरक्षा की नहीं, हम पूरे समाज की सुरक्षा की तरफ इस तरफ ध्यान दें, यही मेरा कहना है। बहुत सुंदर साथियों, आपने महिलाओं के विचार सुने और अच्छी न्यूज़ देखने के लिए, समाज हित की, देश हित की न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए भारत वंदन न्यूज़। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।